हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ मेकअप बाय आयराज। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रियंका। सबसे पहले तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अपने ब्यूटी और ग्लैमर फील्ड के करियर की शुरुआत हमारी ऑफलाइन अकेडमी पानीपत, जयपुर और देहरादून सिटी की अकेडमीज को ज्वाइन करके कर ली है। अब बारी आती है उन लोगों की जो ब्यूटी और ग्लैमर फील्ड में अपने करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप हमें फिजिकली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो चिंता मत करिए। अब आप हमसे वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्कूल ऑफ मेकअप बाय आहिराज में इस चैनल में हम अपने सभी कोर्सेज के प्रोफेशनल वीडियोस अपलोड करने वाले हैं विद कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज और डेमो सेशंस के साथ। आप उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, जिन्हें हम रिप्लाई भी करेंगे। जी हाँ, अगर आप अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त है। सबसे पहले इस चैनल में हम अपने कोर्स को जो अपलोड करेंगे वो है प्रो आर्टिस्ट्री मेकअप प्रोफेशनल का कोर्स। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो अगले 25 डेमो सेशंस में ये पॉसिबल होने वाला है। जी हाँ, इसमें कंप्लीट डेमो सेशंस, प्रोडक्ट नॉलेज, थ्योरी सेशंस और प्रैक्टिकल सेशन, और जो दो मेजर फैक्टर हम कवर करेंगे वो होंगे हाउ टू बिल्ड अ वैनिटी एंड हाउ टू गो ऑन सोशल मीडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम आपकी पहली क्लास की शुरुआत करते हैं, जो रहेगा बेसिक ऑफ मेकअप यानी कि CTM, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग से। तो चलिए अपना सामान उठा लीजिए, अपनी नोटबुक्स ले लीजिए और हमारी पहली क्लास की ओर चलते हैं। वेलकम टू इंडियन। चलिए, हमारी मॉडल रेडी हैं और हमारे आर्टिस्ट भी रेडी हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले आ रहा है क्लींजर। हमारे स्टूडियो में जब कोई क्लाइंट आते हैं तो मेकअप के लिए सबसे पहले उनके फेस को हमें क्लीन करना होता है। ये हमारा बेसिक ऑफ मेकअप का फर्स्ट स्टेप है। हमारे आर्टिस्ट ने कॉटन पे क्लींजर ले लिया है। इस तरह से आपको कॉटन पर क्लींजर लेके अपने क्लाइंट के कंप्लीट फेस पर लगाना है। याद रखिएगा, जो भी एक्सपोज्ड एरिया होगा आपके, चाहे वो डीप नेक पहन रहे हो, डीप फ्रंट पहन रहे हो, तो आपको वो कंप्लीट क्लींजर अप्लाई करके उनकी बॉडी को क्लीन करना होता है। क्लींजर और फेस वॉश में भी यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें फेस वॉश करके आए हैं तो क्लींजर की क्या जरूरत है। क्लींजर आपकी स्किन को प्यूरिफाई करता है, हाइड्रेट करता है और सूद करता है। क्लींजर आप क्रीमी यूज कर सकते हैं, मिल्की यूज कर सकते हैं, जेल क्लींजर और वाटरी क्लींजर भी हो सकते हैं। फेस वॉश आपकी स्किन को क्लीन जरूर करता है, इनफैक्ट पोर्स तक क्लीन करता है, लेकिन उसका टेक्सचर जो है वो फॉर्मी होता है और ये आपकी स्किन को ड्राई भी कर सकता है। तो ये डिफरेंस रहेगा। अगर आपके क्लाइंट आपसे पूछते हैं कि क्लींजर और फेस वॉश में क्या फर्क है, तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा क्लींजर या कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए। क्लींजर आप डेली बेसिस पर भी यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लीन हो गया है। देखिए, हमारे आर्टिस्ट ने कम्प्लीटली अपवर्ड मोशन में जो है टोटली हमारे मॉडल का फेस क्लीन किया है। इसी तरह से आपको अपनी कॉटन को अपवर्ड मोशन में चलाना है ताकि आपके क्लाइंट का स्किन जो है वो लटके नहीं। याद रखिएगा, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी हमारा एक्सपोज एरिया है, देखिए अभी वो नेक को भी क्लीन कर रहे हैं, आपको नेक भी क्लीन करना है, लिप्स भी क्लीन करने हैं। जो भी उन्होंने अप्लाई किया होगा, लाइनर, काजल, लिपस्टिक, वो रिमूव करना है। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है टोनर। देखिए, हमारे आर्टिस्ट ने टोनर ले लिया है। इस तरह से आप टोनर को क्लाइंट के फेस के ऊपर स्प्रे करने वाले हैं। जी हाँ, आप एक स्प्रे बॉटल में टोनर को यूज कर सकते हैं। दैट विल बी क्वाइट इजी टू यूज। अगर आप अपनी स्किन के रूटीन में डेली बेसिस पर भी अगर टोनर को यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टोनर आपके फेस के लास्ट जो इम्प्योरिटीज या डस्ट है वो भी निकाल देता है। इस तरह से कॉटन आपको लेना है और टैप टैप करना है पूरी स्किन को, सो दैट टोनर जो है आपकी स्किन में इम्पल्सिफाई हो सके, और अगर आपके कोई लास्ट ट्रेसेस ऑफ डर्ट है या इम्प्योरिटी स्टक इन योर पोर्स है वो भी आप निकाल सकते हैं। इवन आफ्टर वॉशिंग आप फेस भी आप टोनर को यूज कर सकते हैं अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में। जी हाँ, जो भी एक्सपोज एरिया आपके क्लाइंट की स्किन का होगा, चाहे वो नेक हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो अबव ईयर्स हो या बिलो ईयर्स हो, आपको सभी पे टोनर अप्लाई करना है। अभी टोनर के बेनिफिट्स क्या है, देखिए, टोनर इन्फ्यूजेस योर स्किन विद न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, बिल्कुल, टोनर आपकी स्किन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, आप इवन इनफैक्ट आपकी स्किन टोन को ब्राइटन भी करता है। जी बिल्कुल, अगर आप डेली बेसिस पे टोनर को यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन टोन भी इंप्रूव हो रही है। आपकी स्किन के अगर कोई पोर्स इनलार्ज हो गए होंगे तो उन्हें मिनिमाइज करता है और आपकी हाइड्रेशन को भी बैलेंस करता है। ये है टोनर के बेनिफिट्स। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा मॉइस्चराइजर। हाउ टू अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन योर क्लाइंट स्किन और उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं। देखिए, आर्टिस्ट ने कॉटन से हमारे क्लाइंट के फेस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दिया है। जी हाँ, आपको कॉटन से अप्लाई करना है। आप ट्राई करिएगा कि क्लाइंट के फेस पे आपके हैंड्स कम से कम लगे, क्योंकि हाइजीन वर्ड भी तो है ना, वो भी सोचना पड़ता है। देखिए, इस तरह से क्लाइंट के फेस पे आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है और टैप टैप करना है ताकि मॉइस्चराइजर क्लाइंट की स्किन में कंप्लीटली इमल्सिफाई हो सके। अभी उसके बेनिफिट्स क्या है, देखिए, हमारी क्लाइंट की स्किन को ये स्मूथ बनाता है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करना। तो उससे पहले हमें एक स्मूथ सरफेस मिल जाता है ताकि हम फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर सके। आपका मेकअप जो है
वो स्टे भी करेगा लॉन्गर टाइम के लिए बिल्कुल, क्योंकि हर एक को कंप्लेंट रहता है कि कुछ टाइम के बाद मेकअप डल हो जाता है या आपका मेकअप अगर केकी हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम भी रहती है कि आपने मॉइस्चराइजर सही से अप्लाई नहीं किया है। तो ठीक है, अगर जब आप अपने क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं तो ट्राई टू क्रिएट अ प्रोटेक्शन लेयर बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड योर क्लाइंट स्किन। जी हाँ, मॉइस्चराइजर का काम है आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देना। अगर आप डेली बेसिस पर भी अगर आप मॉइस्चराइजर को अप्लाई करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में तो भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक ये आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, लेस इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस, आपके साइंस ऑफ एजिंग को स्लो कर देता है। अगर आप उसको कंप्लीटली अपनी स्किन में इमल्सिफाई करते हैं तो आपको एक्ने फाइट में भी हेल्प करता है, या इट हेल्प्स फाइट एक्ने, और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन लेयर देता है। जैसे मैंने कहा था कि इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्शन लेयर बिटवीन आउटर एनवायरनमेंट एंड योर स्किन, और आपकी स्किन को सूदो सेंसिटिव भी करता है। देखिए इस तरह से कंप्लीट सीटीएम के बाद हमारी मॉडल का फेस तो काफी खिल गया है। तो या गाइस, ये था हमारा पहला स्टेप ऑफ मेकअप यानी कि बेसिक ऑफ मेकअप सीटीएम। तो आज की क्लास हुई खत्म। तो अभी मुझे तो बहुत भूख लगी है और जाहिर है इतने डेमो सेशन को अटेंड करने के बाद आपको भी लगी रही होगी। तो चलिए अभी आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो छोड़ना नहीं है इसे, कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं जरूरी नहीं है कि आप वही यूज करें, आप अपने कोई रिकमेंडेड प्रोडक्ट जो आपके घर में अवेलेबल है या किसी ने आपको रिकमेंड किए हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। और प्लीज 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 इफ यू फाइंड द रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और दूसरों के लिए भी उन्हें सजेस्ट करिएगा। तो चलिए अभी अगली क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास होती है यहीं खत्म। और हाँ, इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने रिजल्ट्स हमें भेजते रहिएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। कीप रेडी। और जहां कर रहे हैं प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रियंका। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।